चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है सर्कल की डेफिनेशन। डिफाइन अ सर्कल। सर्कल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम कोई एक फिक्स पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल पॉइंट ओ। ओ को एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। फिर हम कोई एक डिस्टेंस डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस डिसाइड कर लेते हैं पॉइंट ओ से 2 सेंटीमीटर्स। हम एक पॉइंट फिक्स करते हैं ओ, फिर हम एक डिस्टेंस फिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर्स या 3 सेंटीमीटर्स। फिर हम देखते हैं वो तमाम पॉइंट्स जो इस फिक्स पॉइंट ओ से इक्वी डिस्टेंट होंगे, यानी वो तमाम पॉइंट्स जो 2 सेंटीमीटर्स की दूरी के ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये हमने शो कर दिया, एक और पॉइंट ले लेते हैं ये, एक और पॉइंट ले लेते हैं ये। इस तरह जितने पॉइंट्स मिलते हैं वो तमाम पॉइंट्स जो इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस यानी 2 सेंटीमीटर्स की दूरी पे वाक़या हैं, मौजूद हैं। तो इन सब पॉइंट्स को हम इकट्ठा करते हैं, एक जगह मतलब जॉइन करते हैं, इनका यूनियन लेते हैं, इनका एक ग्रुप बनाते हैं, इनका एक सेट बनाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स का ये जो सेट बनता है इन पॉइंट्स का, दिस सेट इज कॉल्ड सर्कल। तो बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सर्कल इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। यहाँ पे एक वर्ड है लोकस, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। लोकस का मतलब होता है मैथ्स में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग सम पर्टिकुलर कंडीशन। उन तमाम पॉइंट्स का एक सेट, एक कलेक्शन, एक ग्रुप, एक मजमुआ जो किसी खास कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो सर्कल का जो लोकस होता है उसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं? जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। सो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होना उनकी एक कंडीशन होती है। अच्छा, इसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास जो आ, अगर एक लाइन से अगर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स के राइट बाइसेक्टर्स मौजूद हों, तो इन राइट बाइसेक्टर का जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी, इसको हमेशा सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सर्कल का, किसी भी सर्कल के सेंटर के तौर पे। और इस पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी का एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये फर्स्ट थ्योरम के अंदर यूज होंगे अभी इसी लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, तो इनको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी। दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि राइट बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी होता है वो सर्कल का सेंटर बनता है। ये बात आप याद रखिएगा। तीसरी बात आप याद रखिएगा कि किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाएं, तो मुझे दो बातें आपको बताना पड़ेंगी। नंबर वन, हमें सर्कल के सेंटर का मालूम होना चाहिए कि किस पॉइंट के ऊपर है। दूसरा, हमें सर्कल का रेडियस मालूम होना चाहिए कि कितना होना चाहिए। अगर इन दोनों में से हमारे पास एक भी चीज मिसिंग हो, अवेलेबल ना हो, तो वी कैन नॉट ड्रॉ दी सर्कल। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हो, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, ए बी एंड सी, तो प्रूव करके दिखाएं कि इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है, एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई ना करें। फॉर एग्जांपल जरा हम देखते हैं, डिफरेंट स्टाइल से देखते हैं इसको। ये तीन पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, चूंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं, देयरफॉर दे आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर होंगे। लेकिन अगर इन तीन पॉइंट्स की बात की जाए तो इनको हम किसी सिंगल सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं ला सकते। देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो पता चला कि अगर तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो उनको ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बनती है इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उनमें से सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट की ये जो वर्डिंग है ये बहुत बड़ी कीमती और इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आती है। Statement is prove that one and only one circle can pass through three non-collinear points। आपने प्रूव करके दिखाना है कि अगर आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी और सी आ जाएं तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। फिगर भी हमने देख ली, स्टेटमेंट भी देख ली। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे उनको हमने ए, बी और सी की मदद से लेबल किया, और ये किसी प्लेन के अंदर मौजूद हैं। मैथ्स में यहाँ पे ज्योमेट्री में प्लेन का मतलब होता है एनी टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस।
ज्यादा आसान अल्फाज में जो आप लोगों का वेल नोन एक कंसेप्ट है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इंटरसेक्शन से ये जो फिगर बनती है ये 2 डायमेंशनल होती है और इसको आप प्लेन कह सकते हैं। तो ग्राफिकली देखा जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो है कहीं पे हमने ये पॉइंट्स लेके वर्किंग करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास टू प्रूव के अंदर वही स्टेटमेंट ही आएगी। फिर है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, यानी कि हम लिखते हैं ज्वाइन ए विद बी। सबसे पहले हम पॉइंट ए को बी के साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट बी को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन करेंगे। एज ए रिजल्ट हमें दो लाइन सेगमेंट्स मिल जाएंगी। एज ए रिजल्ट हमें दो लाइन सेगमेंट्स मिल जाएंगी, ए बी और बी सी। ये जो दो लाइन सेगमेंट्स मिली हैं इन दोनों का अलग अलग एक एक राइट बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग जानते हैं ये जो राइट बाइसेक्टर होता है ये ए बी के मिड पॉइंट यानी डी से पास करेगा और ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। राइट बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो ए बी के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है और ए बी के मिड पॉइंट से भी पास करता है। अब हमने सेकंड वाली साइड बी सी का जो है राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आई एम सॉरी ये थोड़ी सी लाइन खराब हो गई है। अब हमने साइड बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये हमने ड्रॉ कर दिया राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी और हम सपोज करते हैं कि ये बी सी को टच करता है एट पॉइंट एच और इसके साथ ये एंगल बनाएगा 90 डिग्रीज। अब आगे एक बात है कि आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों जो हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, पॉइंट ओ कह देते हैं इनके क्रॉसिंग पॉइंट को। और इस राइट बाइसेक्टर का लेबल कर देते हैं नाम हम एज एच के और जो पहले वाला राइट बाइसेक्टर था उसका नाम हम लेबल कर देते हैं एज एफ डी। तो चूंकि ये दोनों पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं देयरफॉर दे कैन नॉट बी पैरेलल एनीमोर। ये बातें हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले हमने ए को बी से मिलाया था, ज्वाइन किया था, फिर हमने बी को सी से ज्वाइन किया था, फिर हमने डी एफ परपेंडिकुलर बनाया था ए बी के ऊपर और एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था बी सी के ऊपर, ये भी लिख दिया। उसके बाद हमने देखा था कि चूंकि डी एफ और एच के इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट ओ के ऊपर देयरफॉर दे कैन नॉट बी पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहां तक हमने इसको पढ़ा। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एक बात रहेगी कि हमने ये जो पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी ओ मिला था इसको हमने ज्वाइन करना है तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए के साथ, उसके बाद सेकंड पॉइंट बी के साथ और एट द एंड थर्ड पॉइंट सी के साथ। तो ये हमने इसको तीनों के साथ ज्वाइन कर दिया। प्रूफ है हमारे पास, ये डायग्राम भी यहाँ पे हमने शो कर दिया। अच्छा, इस थ्योरम में ना बुक में यहाँ पे 90 का एंगल शो नहीं किया गया, लेकिन ये आपने ऐसे लाजमी शो करना है अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाने का अंदेशा होगा। इसमें हम बात करते हैं कि ये जो राइट बाइसेक्टर है डी एफ ऑन ए बी, राइट बाइसेक्टर एफ डी का हर पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होगा। मैं आपको रिकॉल करवा दूं, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि ये अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ये अगर जो है लाइन एल राइट बाइसेक्टर है ए बी की, इफ एल इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो इस राइट बाइसेक्टर का जो भी पॉइंट पी होता है वो एंड पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होता है। यानी पी का डिस्टेंस जितना ए से होता है उतना ही डिस्टेंस बी से होता है। पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो इसको अगर हम पॉइंट ओ ए और बी के ऊपर लगाएं तो वी शैल नो दैट every point on DF is equidistant from A and B। इसको हम मेंशन कर देते हैं और रीजन में हमने बता दिया बिकॉज DF is a right bisector of AB। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें पॉइंट O की A और B के साथ तो OA will be equal to OB using the same logic। इसके बाद सिमिलरली अब हम सेकेंड वाले राइट बाइसेक्टर की बात करते हैं। KH is a right bisector of BC, therefore KH का जो भी पॉइंट O होगा वो एंड पॉइंट B और C से इक्विडिस्टेंट होगा। Similarly, every point on HK is equidistant from B and C, same reason,
and in particular OB will be equal to OC. अब जरा यहाँ से आगे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। अब आप जरा देखिए, मैंने थ्योरम के स्टार्ट में आपको बताया था इस लेक्चर के कि राइट बाइसेक्टर का ये जो पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी होता है, इसको हम मानेंगे सर्कल का सेंटर। तो सेंटर यानी कि हमें मिल चुका है एट पॉइंट O। रेडियस बाकी है, तो अब हम बेसिकली रेडियस के लिए वर्किंग कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि एक सर्कल के अंदर पाए जाने वाले तमाम रेडियाई इक्वल होते हैं। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपको नजर आ रहा है OA, OB एंड OC ये तीनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहां से हम आइडिया अगर लें कि इनमें से किसी एक को हम सर्कल का रेडियस सपोज कर लें और सेंटर हमें O मिल चुका है, तो पॉइंट O को सेंटर मान के और फॉर एग्जांपल OA को रेडियस मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में मैंने बताया था कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमें मिल चुके हैं, देयरफॉर हम इनसे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि एक सर्कल गुजरेगा या एक से ज्यादा गुजरेगा, आपने एक सिंगल सर्कल प्रूव करके दिखाना था। तो याद रखिएगा, एक सर्कल का एक सेंटर होता है, यानी जब हमारे पास एक सेंटर मौजूद हो, व्हेन वी हैव वन सेंटर, तो वन सेंटर के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक सर्कल बन सकता है। अगर हमारे पास दो डिफरेंट सेंटर्स मौजूद हो, दो डिफरेंट सेंटर्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो सर्कल्स बनते हैं। अगर हमारे पास तीन सेंटर्स हो तो तीन सर्कल बनेंगे। लेकिन राइट बाइसेक्टर्स की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट बाइसेक्टर्स की जो पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी है, वो सिर्फ हमें एक ही मिला था और इसको हमने सेंटर मानना था। तो जब एक सेंटर है तो एक ही सर्कल ड्रॉ होगा। अब इन सारी बातों को लिख देते हैं और दोबारा रिपीट कर लेंगे। O is the only common point to D, F and H के। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ एक ही कॉमन एंड पॉइंट है, कॉमन जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। मतलब यहाँ कोई खतरा, कोई अंदेशा नहीं है कि शायद कोई एक से ज्यादा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइंस सिर्फ सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। दैट इज ये तीनों इक्वल हैं, जैसे मैंने बताया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट O। एक्सेप्ट की स्पेलिंग कुछ बुक्स में मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। Hence a circle with center O and radius OA will pass through A, B and C. Ultimately, there is only one circle which passes through three given points A, B and C.